नमस्कार मित्रों, जय हिंद। तो मैं आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ। आज प्रेमचंद्र जी की एक और कहानी बूढ़ी काकी को लेकर के। तो चलिए हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस कहानी के कथानक को जानते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है जहां वृद्धजनों अर्थात बुजुर्गों से उनकी जायजा संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है या की जाती है। केवल इतना ही नहीं, बात बात पर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत भी किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। सामाजिक यथार्थ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप चित्रित किया है इस कहानी के माध्यम से। और इस कहानी को लिखने का भी उनका एक विशेष उद्देश्य रहा। जैसा कि कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्धावस्था और बाल्यावस्था को एक दृष्टि से देखा है। इसमें कोई शक भी नहीं है, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं थी। उसे विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। उसके जवान बेटे भी असमय मर चुके थे, अर्थात उनके जवान बेटों की असमय मृत्यु हो गई थी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके, यानी कि जिसका कोई सहारा हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके। था तो केवल उसका दूर का भतीजा बुद्धिराम। भले मानुस पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वादे कर उसकी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली, और पैसे का लालची बुद्धिमान बहुत जल्दी बदलने लगा। बुद्धिमान की पत्नी रूपा का व्यवहार भी उसके प्रति बहुत कठोर था, लेकिन ईश्वर से उसे अवश्य डर लगता था, इसीलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय डरती थी। तो इस प्रकार का कथानक था इस कहानी का। तो चलिए मित्रों, अब हम इसको देखते हैं कि आगे क्या है। लिखा है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद यानी जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी, और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे, अर्थात सभी शिथिल पड़ चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। जब उन्हें कुछ न दिया जाता खाने को, उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, काफ़ी समय गुजर गया था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे, यानी कि जवान हो होकर बेटे भी चल बसे। अब एक भतीजे के सिवा उसका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजी ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं कि इन दोनों में से किसका अपराध था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोख पर आँच ना आए, उनके कोष पर आँच ना आए, अर्थात खजाने पर आँच ना आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। तो आगे लिखा है, बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, अर्थात पछतावा होता था। विचार थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थित सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते, अर्थात
यदि वह बूढ़ी दुखिया किसी को अपना दुखड़ा सुनाने लगती तो वह आग बबूला हो जाता और उसे डांटने लगता। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर यानी क्रोध में होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी, मुश्किल से, अर्थात शांत हो जाती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अर्थात संपूर्ण परिवार में जो भी काकी को चाहने वाला था उनके परिवार में, तो वो केवल बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। जो भी उसके हिस्से में आता था लड़की के, वह बूढ़ी काकी के पास बैठकर उसे खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने इन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। चलिए दूसरा दृश्य शुरू होता है कि रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से, अर्थात टकटकी बांधे हुए, गाने का रसास्वादन कर रहा था। अर्थात गांव के बालक किसका, शहनाई का आनंद ले रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी हैं। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहे चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं, दूसरे में अन्न पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक या अर्थात भूखवर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, अर्थात उसकी खुशबू आ रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी, विचार मग्न थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु आशकुन के भय से वह रो ना सकें। यदि मैं रो दूंगी तो इन्हें आशकुन हो जाएगा। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुँह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकले सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौड़ियाँ में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ से लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी। कढ़ाई से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटका में कुछ और बात होती है। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, फूल की सुगंध घर में भी ले सकते हैं, लेकिन वाटका में उसकी बात अलग होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, अर्थात पैरों के बल बैठकर, हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। अर्थात निकल करके वो कढ़ाई के पास चली गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही
धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कारभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कहाड़ के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से कहा, महाराज ठंडा ही मांग रहे हैं, ठंडा ही देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दूं। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। आगे लिखा है, प्यास से स्वयं उसका कंठ सूखा जा रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। आगे लिखा है, यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो जल गई, आग बबूला हो गई। क्रोध ना रुक सका उसका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोस में बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, बहुत कोसा। नौकरी को दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाय फिरती है। डायन ना मरे न माचा छोड़े। आगे लिखा है, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी। इतना ठूंसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने ना सिर उठाया, ना रोई, ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृद्ध खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जनसमूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। चलिए, अब अगला दृश्य प्रारंभ होता है। अगले दृश्य के माध्यम से हम देखेंगे कि भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने ज्योनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाकार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि कहाँ से वहाँ चली गई मैं, कहाँ से वहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आवेगा ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जीवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काके चलने को तैयार हुई, यह विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, ऐसा विचार लिए उनकी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियों रायतों के साथ, मज़ेदार मालूम होंगे, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, मैं क्या करूं। तो मुँह जूठा करके थोड़ी ही उठाऊंगी। वह उकलू बैठकर हाथों के बल सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य,
अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए हुए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दय महाजन अपनी किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हदज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। आगे देखते हैं। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसने माता पिता से काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाईं। अपनी गुड़ियों को पिटारी में बंद कर रखी थीं। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। ऐसा वो लाडली बिटिया सोच रही थी। तो अगला देखिए, अगला दृश्य क्या होता है। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचरने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ था कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर लीं। उतने में कुत्ता उठा और लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो देखिए अगले दृश्य में क्या होता है। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा घसीटा। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराते। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा आहट भी ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, मैं क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि ना ली, किसी ने मेरा ख्याल ना किया, किसी ने मेरी ध्यान ना दी। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। यह सब सोच सोच करके विचार करके बुढ़िया बहुत दुखित हो रही थी। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी थी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछे। जब तक ही ना दी तब अब क्या देंगे, यह विचार कर दादी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी ही
जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तुम्हारे। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, टुकड़े पड़े हुए थे। उन्हें निकालकर वे खा गईं, बार बार होंठ चाटती थीं, चटकारे भरती थीं। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर लिखा, दीन और क्षुधातुर अर्थात भूखी हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी अर्थात खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हूँ, कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के उधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर उठ बैठी और तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरी को जूठी पत्तल टटोलते या टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, शोक के सम्मुख है क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। केवल इसी कारण तो वृद्धा और असहाय है वो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठ अवरुद्ध स्वर में कहा, अर्थात रूंधे हुए गले से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो मित्रों, इस प्रकार से प्रेमचंद्र जी ने संयुक्त परिवार में वृद्धों और बुजुर्गों की दशा का वर्णन किया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।